16.7 लीजिंग कंपनीज, ठीक है। You learned about leasing arrangements as a method of long-term finance in a previous unit. This method has become quite common among the manufacturing companies, ठीक है। Leasing facility is usually provided through the mediation of leasing companies who buy the required plant and machinery from its manufacturers and lease it to the company that needs it for a specified period of payment on payment specified period on payment of an annual rent, ठीक है। मतलब लीज पे कोई भी इक्विपमेंट्स या मशीन्स लेना कुछ भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए वो लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनका काम हो जाने के बाद उसे फिर से दे देते हैं, ठीक है। सो उसको एनुअल रेंट या किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फिक्स कर उसको कुछ रेंट पर मतलब कुछ भी पेमेंट उसको सामने करना जो भी फिक्स किया हो और अकॉर्डिंगली वो चीजें वो प्लांट में लाना और उसका यूज करना देन रिटर्न करना उसे। फॉर दिस पर्पस अ प्रॉपर लीज एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द लीजियर, ठीक है, लीजिंग कंपनी एंड लीजी द कंपनी हायरिंग द एसेट, जो कंपनी हायर कर रहा है एसेट को उन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। सच एग्रीमेंट यूजुअली प्रोवाइड फॉर द परचेज ऑफ द मशीनरी, ठीक है, by the leasee at end of the lease period at a mutually agreed and specified price और उन दोनों के बीच का जो भी एग्रीमेंट होता है अकॉर्डिंगली उस पर पूरा नोट डाउन होकर इट मे बी नोटेड दैट द ओनरशिप रिमेन्स विद द लीजिंग कंपनी ड्यूरिंग द लीज पीरियड, ठीक है। ओनरशिप कभी-कभी लीजिंग कंपनी पे भी होता रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग द लीज पीरियड। जो अगर रेंट पे कोई चीज लिया है तो तब तक वो जो रेंट पे कर रहा है वो उसका ओनर होता है। समटाइम्स इसका जो ओनर है वो भी एज अ ओनर रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर कुछ भी उस चीज का मिसयूज हो रहा हो, ठीक है। सो एट दैट टाइम ही कैन टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली क्योंकि वो जमीन कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए उसके पास है बट आफ्टर दैट ही इज द ओनर। समटाइम्स अ कंपनी टू मीट its financial requirement may sell its own existing fixed asset, ठीक है। अगर उसको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है रिक्वायरमेंट्स है सो वो क्या करेगा उसको बेच सकता है, सेल इट ऑन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट, ठीक है, मशीनरी और बिल्डिंग को टू लीजिंग कंपनी एट द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो भी हो उसको जो भी उसको यूज कर रहा है उसको दे देते हैं। द कंडीशन दैट द लीजिंग कंपनी शैल लीज द एसेट बैक टू द सेलिंग कंपनी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, such an agreement is known as sell or lease back। इसको इस एग्रीमेंट को हम लोग सेल और लीज बैक भी कहते हैं। The company in such agreement gets the fund without having to the part the possession of the asset involved which it continues to use on payment of an annual rent of lease, ठीक है। मतलब जो भी फिक्स किया होता है कि भाई एनुअली हमें इतना अमाउंट देना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे लीज दिया जाता है, लीज पे कोई चीज दी जाती है, रेंट पे चीजें देते हैं दैट यू हैव टू गिव दिस मच ऑफ अमाउंट या जिस भी तरीके से उनका एग्रीमेंट हुआ हो। इट मे बी नोटेड दैट इन एनी टाइप ऑफ लीजिंग एग्रीमेंट the lease rent includes an element of interest beside the expense and profit of leasing company. In fact, the leasing company must earn a reasonable return on its investment in a lease asset, ठीक है। लीजिंग कंपनी जो है उसको कुछ रिटर्न मिलना ही चाहिए, मस्ट अर्न अ रीजनेबल रिटर्न, ठीक है। जितना भी उसने जमीन दी है उस जमीन के बदले में उसको रिटर्न में उतने पैसे भी मतलब जो भी उन्होंने फिक्स किया हो उतना मिलना चाहिए कि उसने उतना इन्वेस्ट किया है ऑन लीज एसेट। अ लीजिंग बिजनेस is in India was started in 70s when the first leasing company of India was promoted by Chidambaram Group in 1973 in Chennai। First time ये चिदम्बरम ग्रुप जो था उन्होंने इस तरीके से कंपनी को प्रमोट किया था, ठीक है, टू गिव ऑन द लीज चेन्नई में। The 20th century finance company and 4th other finance companies joined the fray during 80s. Now their number is very large and leasing has emerged as an important source. It is very helpful for the small and medium sized undertaking which have limited financial resources, जिसके लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, रेंट पे लेना। जिसका मतलब छोटा बिजनेस हो
अगर उस तरीके से वो चला रहे हैं तो वो लीज ज़्यादातर चीज़ें क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसका यूज होने के हो जाने के बाद रिटर्न करते हैं। फॉरेन सोर्स क्या है? फॉरेन सोर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये फॉरेन सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। द बिजनेस इन इंडिया दे यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआईज। ठीक है, सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और थर्ड है डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। लेट अस ब्रीफ external borrowing. This includes loan obtained on concessional rates of interest with a long maturity period. इसका maturity period long होता है. And commercial borrowings. The major source of concessional loans have been International Monetary Fund, IMF बोलते हैं इसको, 8 Indian Consortium, AIC and Asian Development Bank जैसे कि ADB, World Bank है, International Bank of Reconstruction and Development and the International Financial Corporation. The World Bank grants loan for the specific industrial projects. World Bank कुछ ही specific industrial project को high priority देते हैं, given either directly to an industrial concern or through all government agency. ठीक है, मतलब कुछ ही प्रोजेक्ट्स को जो ज़्यादा अच्छे हाई लेवल पे होते हैं उन्हीं को ये लोग डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर बीच में एज अ गवर्नमेंट एजेंसी बनकर भी उनको दिया करते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स लोन टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर द पीरियड ऑफ 8 to 10 years। ये जनरली 8 to 10 years तक के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट करते हैं। सच लोन्स डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट गारंटी। इन लोगों को गवर्नमेंट गारंटी की जरूरत नहीं है, डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट गारंटी। As for the external commercial borrowing, the major source have been export credit agencies। ठीक है, इसका मेजर सोर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज है, जैसे कि यूएस एक्सिम बैंक है, जापानीज एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन यूके का है, ऑफ यूके एंड अदर गवर्नमेंट multilateral agencies है। The external commercial borrowing, the external commercial borrowing are permitted by the government as an important source of finance for Indian firms for the expansion investment। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने देखा था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अवर कंट्री आर जनरली डन इन अ फॉर्म ऑफ foreign direct investment (FDI) through foreign collaboration. The foreign direct investment usually refers to the subscription by the foreigners to the shares and debentures of the Indian companies. Indian companies के shares और debentures का subscription करते हैं। This is also known as portfolio investment and covers their subscription to ADR, GDR and FCCBs, foreign currency convertible bonds। उसके अलावा अल्टरनेटिवली सम कंपनीज आर फॉर्म्ड विद a specific purpose of operating in India, or the multinationals can set up their subsidiary or a branch in India। ठीक है, मल्टीनेशनल्स क्या होते हैं, कुछ उनका ब्रांच भी इंडिया में रख सकते हैं। As for the foreign collaboration, there can be of financial collaboration involving foreign companies participation in equity capital of existing or a new undertaking. The technical collaboration are by way of supply of technical knowledge, patents and machineries। technical collaboration इस तरीके से होता है, supply करना technical knowledge, patents and machineries का। To start with, the technical collaboration had been the more popular form in the past, but during the post-liberalization phase, shift from technical collaboration to the financial collaboration is noticed in our country। technical collaboration से ज़्यादा financial collaboration ज़्यादा देखने मिला हमारे country में। It may be noted that the government has been very successful in attracting more foreign investment in the post-liberalization era. It is because the government of India now permits automatic approval of foreign investment up to 51% equity in the 34 industries। ठीक है, a special bonds foreign investment promotion board has been set up to process cases not covered by the automatic approvals
The main advantage of foreign investment is that generally the foreign investors also bring with him the technical expertise and the modern machinery. The advantage, however, is that the large part of the profit are transferred to the foreign investors. इस तरीके से वो वहां से टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी लाते हैं, मॉडर्न मशीनरीज भी लाते हैं. डिसएडवांटेज क्या है इसका, however, is that large part of the profit जो होता है are transferred to the foreign investors. Foreign investors में large part of profit transfer होता है, ठीक है. उसके बाद नॉन रेसिडेंट इंडियंस देखते हैं. NRIs जो है, you are aware that the P person of the India origin PIO living abroad, commonly known as non-resident Indians, NRIs constitute an important source of long-term finance for industry in India. The most common form of contribution is in the form of deposit under foreign currency, non-resident account, FCNRA, and non-resident मतलब external rupee account. NRERA, it is worth noting that the share of an RI deposit in the total foreign capital flow net was 26.7. इतना 26.7% होता है during the year 2001 and 2 के time NRI deposit देखे तो. However, like external borrowing, NRI deposit are high cost source of external finance and are fair weather friends. Hence, too much dependence on NRI deposit is not a right policy. ज़्यादातर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो ये सही नहीं रहेगा. It may be noted that they are also permitted to subscribe to the shares and debentures of the companies in India. वो लोग भी permitted है, ठीक है, shares और debentures लेने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, and have the option of selling them and take back the amount. This constitutes an integral part of the foreign direct investment. इसके अलावा देखें तो हमारे पास है retained earnings 16.9. You know that retained earning refers to the undistributed profit of the companies. Undistributed profit जो होता है वो companies का, इसको बोलते हैं retained earnings, ठीक है, which is usually kept in the form of general reserve. ये general reserve के form में रखा जाता है. Primarily it is hedged against low profit. In future, it is used for the issues of bonus shares by the company. Generally ये कब ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर में जब ज्यादा प्रॉफिट ना हो तब यूजफुल रहेगा, और इसको यूज किया जाता है for the issues of bonus shares of by the company. But in fact, it acts as an important source of long-term finance. इस तरीके से long-term finance के लिए ये बहुत important source है for the companies with a zero cost of capital. The retained profit can used for the expansion, ठीक है, expansion के लिए, modernization के लिए, modernization programs के लिए use हो सकता है. The amount of retained earning is determined by the quantum of profit, the dividend payout policy followed by the management, and the legal provision for the dividend payment, and the rate of corporate taxes, etc. It is internal source which does not involve any cost of flotation and uncertainties of external financing. In fact, it is regarded as the most dependable source of the long-term finance. ये generally long-term finance के लिए है. It is strengthened the firm's equity base, which enables to borrow at better terms and conditions. The main drawback of this source are it is fully dependent on the currency accuracy of profit, ठीक है, and possibility of riskless use of fund by the management. ठीक है, इस तरीके से इसका है. So here we have completed this chapter also. ठीक है, इसमें ये retained earnings में कहे तो ये इसको हम लोग जनरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कह सकते हैं. यूजुअली कीप्ट इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व. इसको जनरल रिजर्व की तरह रखा जाता है, ठीक है. ये जब लो प्रॉफिट होता है तब इसको, और जब बोनस शेयर्स शेयर करने हो बाय द कंपनी तब इसको यूज किया जाता है, ठीक है. जनरली इट एक्ट्स एज, ये इस तरीके से एक्ट करता है एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ये एक्ट करता है कंपनीज जिसका जीरो कॉस्ट होता है, जीरो कॉस्ट कैपिटल होता है,
इस तभी एक्ट करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। और द रिटेन प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपांशन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम्स के लिए इसका यूज होता है। डिविडेंड पॉलिसी फॉलोड बाय द मैनेजमेंट, द लीगल प्रोविजन फॉर डिविडेंड पेमेंट एंड रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस। इसके अलावा इट इज एन इंटरनल सोर्स, इसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं, व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन एंड अनसर्टेनिटीज। इसका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है फॉर द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इनफैक्ट रिगार्डेड एज द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। Enables to borrow the better terms and conditions. The main drawback of the source are it's fully dependent of an accuracy of profit, इस पे डिपेंडेंट रहता है। Possibility of riskless use of fund, ठीक है, फंड का riskless use हो by the management. So this is all about, हमने देखा retained earnings। इसके अलावा इसको भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल फॉरेन सोर्स जो है। 17 financial management. You know that every business unit, whether it is an industrial establishment, a trading concern or a construction company, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहा हुआ कोई फॉर्म हो या फिर कंस्ट्रक्शन करने वाला हो, इंडस्ट्रियल बेस्ड हो, ठीक है, need funds for carrying on its activities successfully। सभी को फंड की रिक्वायरमेंट तो होती है। It requires fund to acquire fixed asset like machines, equipments, furniture, etc. ठीक है, हर एक फर्म को छोटा हो या बड़ा हो, सभी को मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर की जरूरत पड़ती है। एंड टू परचेज रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, ठीक है, या तो फिर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए या फिर फिनिश गुड्स परचेज करने के लिए, पे करना हो टू क्रेडिटर्स टू मीट डे टू डे एक्सपेंस के लिए, ठीक है, सो ऑन, और दूसरी सारी चीजें। तो इतनी सारी चीजों के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। In fact, availability of adequate finance is one of the most important factor of success in any business, ठीक है, किसी भी बिजनेस में सक्सेस के लिए फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है, फैक्टर रहता है। However, the requirement of finance nowadays is so large that no individual is in a position to provide the whole amount from his personal source. So the businessman has to depend on the other source and use various ways to raise the necessary amount of fund, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो वेरियस यूज करता है, वेरियस वेज यूज करता है, डिफरेंट अलग अलग तरीके से, जिसकी वजह से वो अपना फंड जो है वो इंक्रीज करता है। उसका फंड जितना रिक्वायर्ड है उतना वो रेज करता है। इन द प्रीवियस लेसन यू लर्न अबाउट द सोर्स एंड मेथड्स ऑफ राइजिंग फंड्स, ठीक है, हमने सोर्सेज देखे, किस तरीके से मेथड्स देखे, किस तरीके से फंड जो है वो राइज होता है। यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ राइजिंग फंड रिक्वायर कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। This has its own cost, hence every businessman has to be very careful not only in assessing the firm's requirement of a finance but also in deciding on a firms in which fund are raised and utilized, ठीक है, सिर्फ फंड बढ़ाना नहीं, फंड बढ़ाकर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड भी करना, ये हर एक बिजनेस यूनिट का मतलब एक अच्छा एक जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। You will learn about the process of estimating the firm's financial requirement, firm की financial requirement क्या है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। Deciding on the pattern of finance, और फाइनेंस का पैटर्न क्या है उसको देखते हैं इस चैप्टर में। 17.1 Objectives of financial management. The main objective of financial management is to minimize the wealth of shareholder. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न टू द ओनर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, टू इंश्योर कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड, रीजनेबल कॉस्ट पे, टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड। इतनी सारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है, किस तरीके से वो मैक्सिमाइज होता रहे, तो उसका प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न देते रहे ओनर्स को जिस लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किस तरीके से उसको सफिशिएंट बनाए रखे, किसकी वजह से वो कम ना हो, किस तरीके से उसको यूज करना है प्रॉपर्ली, उसका मिसयूज ना हो, किस तरीके से उसको सेफ्टी दी जाए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट
डिसीजन रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? तो डिसीजन इन्वॉल्व्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट इन व्हिच फंड हैव टू बी इन्वेस्टेड, careful selection of asset in which funds have to be invested, decision relating to the investment in the fixed asset, capital budgeting and decision relating to the investment in the current asset, working capital हो या consider, ठीक है। Investment decisions are influenced by the cash flow, risk involved, technological changes, इतनी सारी अलग-अलग तरीकों से investment decision होते रहते हैं। उसके बाद financial decision भी देखते हैं। Financing decision क्या है? The decision relates to the proportion in which funds are raised from a various source, अलग-अलग सोर्स से फंड को राइज करना, ठीक है। Factors like cost of fund, risk involved, control cash flow, etc. are considered before taking financial decision. In financing decision, the firm has to decide the ratio of owned funds and borrowed funds. Owned funds consist of equity share capital, preference share capital and retained earnings. Borrowed funds including debentures, loans, public deposit, etc. इस तरीके से अलग-अलग ये सारी चीजें होती है। अर्निंग, बोरोड फंड है, इंक्लूड डेबेंचर्स होते हैं, फिर लोन्स होते हैं, उसमें पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन है। This decision is concerned with the appropriation of earned profit. इससे कंसर्न होता है। Profit of the firm can be retained in the business or can be distributed to the shareholders as a dividend. Shareholders को शेयर करना डिविडेंड के तरीके से। Company has to decide how much profit should be distributed. Company को डिसाइड करना पड़ता है कितना प्रॉफिट शेयर करे, डिस्ट्रीब्यूट करे as a dividend and how much should be retained, और कितना रिटेन किया जाए for the future के लिए, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ के लिए उसको रखा जाए। Factor affecting the dividend decisions are cash flow position. कैश फ्लो पोजीशन जो है वो उसको अफेक्ट करेगी डिसीजन को, ठीक है, डिविडेंड को। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें जो होंगी वो उसको अफेक्ट करेंगी। फैक्टर्स हैं अफेक्ट करेंगी डिविडेंड डिसीजन को। सो लेट्स मूव टू द 17.2 फाइनेंशियल प्लानिंग। You know that planning is a systematic way of deciding about doing things in a purposeful manner, ठीक है। हमने प्लानिंग देखा था। प्लानिंग क्या होता है कि कोई भी चीजों को, कुछ भी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली प्लान करना, ठीक है, उसका एक पर्पस होना चाहिए, एक इस तरीके से मैनेज करना कि उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हमें हम लोग उसको अचीव करना है। When this approach is applied exclusively for a financial matter, it is termed as financial planning. तो ये अप्रोच जब हम लोग फाइनेंस के लिए हम लोग इसके साथ कंसर्न करते हैं, ठीक है, मैटर, फाइनेंशियल मैटर्स में इसको हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग। इन कनेक्शन विद any business enterprise, it refers to the process of estimating firm's financial requirement. फर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइनिंग पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। इट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ डील करने के लिए। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स estimating the amount of capital to be raised, determining the pattern of financing, deciding on the form of proportion of capital to be raised, and formulating the financial policies, procedures for the procurement, allocation, and effective utilization of fund. After knowing what is financial planning, let us now learn its objective. इसके objective देखते हैं क्या है? Objectives of financial planning देखते हैं। Main objective of financial planning is to ascertain the amount of fixed capital well as working capital required in a given period. फिर है determine the amount of raised through various sources using the division debt equity mix के हिसाब से ensure that the required amount is raised on the time to the lowest possible cost, ठीक है, रेज करना lowest possible cost पे, to ensure adequate liquidity so that there are no defaults in a payment and only contingency पे
ठीक है, पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मीट विदाउट डिफिकल्टी, टू इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड का यूज प्रॉपर्ली होना चाहिए, सो दैट द बिजनेस इज नाइदर स्ट्रेव्ड और फंड नॉर हैज अननेसेसरी सरप्लस फंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसको प्रॉपर्ली यूज करना जिसकी वजह से जरूरत पड़े तब वो हमारे पास एडिक्वेट फंड हो भी, और ऐसा भी ना हो कि जब ज्यादा जरूरत है तब हमारे पास बिल्कुल ही फंड ना हो, और जब जरूरत नहीं है तब बहुत ज्यादा फंड हो। Initials of sound financial plans. While preparing a financial plan for a business unit, the following aspects should be kept in view so that ensure the success of such exercise in meeting of organizational objective. Let's see such objectives. The plan must be simple. Plan हमेशा से simple. Nowadays you have large variety of securities that can be issued to the raise capital from the market, but it is considered better to confine to equity shares and simple fixed interest debentures. It must take a long-term view while estimating the capital need of the firm and raising the required fund. A long-term view is necessary. ठीक है, इसलिए long-term view जरूरी है. It ensures that the plan fully provides for meeting the capital requirement on long-term basis and takes care of the changes in the capital requirement from year to year. जो भी changes होते रहते हैं capital time to time, जो भी changes आए उसको हम लोग meet कर सके, वो requirements हम लोग fulfill कर सके. ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू को ध्यान में रखते हुए. उसके बाद इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ये हमेशा से फ्लेक्सिबल होना चाहिए. व्हाइल फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म व्यू के ऊपर बेस्ड है, हम लोग फोरकास्ट कर रहे होते हैं. वन मे नॉट बी एबल टू प्रॉपर्ली विजुअलाइज द पॉसिबल डेवलपमेंट्स इन द फ्यूचर. ठीक है, हम लोग अभी के हिसाब से आगे का प्लान कर रहे होते हैं, पर आगे जाके कोई चेंजेस हो तो उसको भी मतलब प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर्ली चलती रहे, ऐसा एडुकेटली प्लानिंग करना पड़ेगा. नॉट ओनली दैट द फर्म में आल्सो चेंजेस इट्स प्लान एक्सपेंशन फॉर द वेरियस रीजंस. Hence, it is very necessary that the financial planning is capable for being existed and revised without any difficulty and delay, so that meet the requirements of change circumstances. जो भी changes है उसके हिसाब से हमारे पास फंड एडुकेट होना चाहिए, वो changes को भी हम लोग फुलफिल कर पाए. ठीक है, इस तरीके से वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. It must ensure optimal use of fund का प्रॉपर यूज होना. Plan should provide a rising reasonable amount of fund. Stated earlier, the business should neither to be starved of fund nor have a surplus fund. ना ज्यादा होना चाहिए ना बिल्कुल कम पड़ना चाहिए. It must be strictly needed based on every rupee raised should be effectively utilized. So properly utilization होना चाहिए. There should be no idle funds. The cost of fund raised should be fully taken into account and kept at all lower possible levels. It must be ensured that the cost of fund raised is reasonable. The plan should be provided for the financial mix. ठीक है, combination of debt and equity दोनों का combination होना चाहिए, वो mix. It is the most economical in the term for the cost capital. Otherwise, it will be adversely affect the return of the shareholders fund. वरना वो क्या होगा, shareholders के fund पे directly affect करेगा. Adequate liquidity must be ensured. Adequate liquidity देखनी चाहिए. Liquidity refers to the ability of firm to make available the necessary amount of cash as and when required. It has to be ensured in order to avoid any embarrassment to the management and the loss of goodwill. ठीक है, among the investors. In other words, the investment of the fund should be so planned that some of this can be converted into cash to meet the possible eventualities. ठीक है, मतलब कुछ कैश में भी कन्वर्ट हो ऐसा रखना चाहिए जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़े तब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. और जब भी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करकर उसको यूज कर सके. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं. इसमें इट हेल्प्स टू एस्टिमेट एक्यूरेट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड पता चलता है. ठीक है, एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग, फोरकास्ट. इट फैसिलिटेट्स इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर व्हिच गिव्स अ मैक्सिमम रिटर्न टू द शेयरहोल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. अवॉइड्स द शॉर्टेज ऑफ फंड एंड सरप्लस ऑफ फंड. ज्यादा
भी ना रह जाए या बिल्कुल बहुत ज्यादा कम भी ना पड़ जाए, ये अवॉइड होता है। इट प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, पॉलिसीज देते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ जो है डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटरप्राइज है, वो लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रह सकते हैं। इट एक्ट एज अ बेसिक टू द कंट्रोल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंट्रोल करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। इट हेल्प्स टू फेस अनफ्रोजन फाइनेंशियल सिचुएशन इन द बिजनेस। अनफ्रोजन फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ बिजनेस में हो तो उसको फेस करने में हेल्पफुल रहता है। सो हमने इंपॉर्टेंस देखा एंड इनिशियल्स ऑफ साउंड ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करते हैं वगैरह चीजें, you can have a look to this topic once again. 17.2 financial planning. 17.3 types of capital requirement. ठीक है, the capital requirement of any business unit can be broadly divided into two categories. इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। One is fixed capital and working capital. ठीक है, दो तरीके के कैपिटल्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है। In order to ascertain the amount of such requirement for any business, one must be understand the exact nature of fixed and working capital, and also the various factors that influence that requirement. अभी किस तरह के कैपिटल होते हैं उसको हम लोग in detail देखते हैं। Let's see the fixed capital first. Fixed capital represents the requirement of capital for meeting the permanent or long-term financial need of a business, primarily used for acquiring the fixed asset. जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल इस तरीके से, मतलब एक बार उसको यूज किया फिर अपकमिंग 2 to 3 ईयर मतलब मोर देन 5 to 10 इयर्स तक उसको वापस रिपीट नहीं करना है या फिर करना ही नहीं है। जैसे कि हमने लैंड की बात की कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंड की जरूरत है, सो एक्सपांशन की बात अलग है, बट एक बार अगर हमने ले लिया स्पेस, सो अब उसको हर महीने लेने की जरूरत नहीं, वो फिक्स हो गया। उसके अंदर का बार फर्नीचर सेट कर दिया है, सो फर्नीचर वी हैव ऑलरेडी सेट, वो हर बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपकमिंग टू 10 to 15 इयर्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे सारे जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, सो दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ फिक्स्ड एसेट। एक बार मशीनरी ले ली, प्लांट्स ले लिया, फिर उसका रेगुलर डे टू डे बेसिस पे उसका मेंटेनेंस होता रहेगा, मशीनरीज का, इक्विपमेंट्स का। ठीक है, बट उसको दूसरी बार अभी लेना इनिशियल बेसिस पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। So this all expenses comes under fixed capital is required not only while establishing a new enterprise but also for meeting expansion or requirement in the existing enterprise. हाँ, expansion करना है तब भी इसका मतलब इसको fixed capital हम लोग कहेंगे कि already एक मतलब कुछ स्पेस था और उसको बड़ा करना है तो हमने और उसका साइड का स्पेस ले लिया, एक्सपांड कर दिया। The amount of such requirement can be assessed by preparing a list of fixed asset needed by the business unit, ascertain the prices from the market. तो ये इस तरीके से फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, it may be noted that investment in a fixed asset is a long term commitment and the amount so invested cannot be withdrawn quickly. जो भी इन्वेस्ट किया है उसको withdrawal quickly हम लोग उसको रिटर्न नहीं ले सकते हैं। The fund for such requirement are always provided from owners fund or raised by issuing shares and debentures and taking long term loans from the financial institutions. इस तरीके से long term ये जो फंड है वो रेज होता है, ये होता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल, क्या फैक्टर्स है, लेट्स सी। नेचर ऑफ बिजनेस देखते हैं पहले तो। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द नेचर ऑफ द बिजनेस the firm is engaged in. Such requirement, for example, is very large in the case of industrial establishment, shipping companies, public utilities, etc., which involves heavy investment in the plant and machinery. The trading concern, wholesaler ho, retailer ho, do not require much investment in a fixed asset. ठीक है, ये wholesaler retailer को इतना नहीं, बट ये शिपिंग कंपनीज है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है, तो इन लोगों को ये इस तरीके के जो बड़े-बड़े एस्टैब्लिशमेंट होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज के, उन लोगों को फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं हम। It is not only the nature of business which determines the requirement of the
फिक्स्ड बट कैपिटल बट ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व, उसके अंदर किस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है. A firm manufacturing simple product like soap, toothpaste, stationery, etc. requires small amount of fixed capital as against the firm producing items like steel, cement, automobiles, etc. तो इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है. अगर कोई फर्म है जो सॉप वगैरह, टूथपेस्ट, स्टेशनरी वगैरह बना रहा है तो उसको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है. इंस्टेड के जो स्टील है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनीज है उन लोगों को. साइज ऑफ बिजनेस, लेट्स सी. A firm working on a large scale requires heavy investment in a fixed asset as it has to be established large production capacities. Hence, its fixed capital requirement is larger than a firm which is operating on a small scale. ठीक है, मतलब size of business भी मैटर करता है. Firm working on a large scale require heavy investment. जो large scale पे work कर रहे हैं उनको heavy investment की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, fixed asset has to be established large production capacities. ठीक है, hence the fixed capital requirement is larger than the firm which is operating on a small scale. तो इसमें fixed capital requirement ज्यादा होगी as compared to the small scale firms जो होते हैं. small scale की जो industries होती है उसमें ज्यादा इतना investment नहीं लगेगा. process of production देखते हैं. A firm which goes in for an automatic plant requires larger amount of fixed capital as compared to the firm which select a semi-automatic plant or depends more on manual labor for production of goods. Process of production हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? अगर fully automatic machines production के लिए यूज कर रहे हैं, so वो ज्यादा investment की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, एक बार सिर्फ रॉ मटेरियल डालने के बाद डायरेक्ट फिनिश गुड्स हमें मिल रहा है. सो ऐसी मशीन्स को भी इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा एज कंपेयर टू द ऐसी कंपनीज के जो हाफली मतलब बोल रहे हैं कि सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन्स है, जो आधा मतलब लेबर की जरूरत पड़ेगी, पीपल की लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी और आधा ऑटोमेटिकली मशीन्स वर्क चल रहा होगा. ठीक है, वैसे उसके कंपैरिजन में और एज कंपेयर टू द लेबर मैनुअल लेबर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अब ये लेबर्स को तो सिर्फ उनके सैलरीज देनी पड़ेगी और वो इतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी जितना एज कंपेयर टू द ऑटोमेटिक मशीन्स हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं फर्म में तब. Similarly, if a firm decides to buy most of the component needed for its production from the market rather than producing this in its own factory, खुद की फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने से हम लोग मार्केट में से ला रहे हैं तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगी. It would need a less fixed capital as compared to the one which manufactures each component part on its own. This is especially true of those automobiles and machinery producers who simply act as an assembling unit. वो जनरली इन सारे पार्ट्स को जो ज्वाइन करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, मशीनरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जो असेंबल करते हैं मतलब. ठीक है, उनके केस में ये ट्रू साबित होगा. फिर मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड कैपिटल देखते हैं. तो फिक्स्ड कैपिटल स्पेशली मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी एक्वायर्ड आइदर ऑन कैश बेसिस पे लाया जाता है, इंस्टेंट पे और ऑन इंस्टॉलमेंट लीजिंग बेसिस. ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाइज भी लाते हैं. अपार्टली अ फर्म व्हिच रिक्वायर्स सच एसेट ऑन कैश बेसिस नीड्स लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू द फर्म व्हिच डिसाइड टू एक्वायर इट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस और अ लीज बेसिस. ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल वाले ज्यादा स्पेशली मशीनरी इक्विपमेंट्स कैन एक्वायर और तो कैश बेसिस पे लाते हैं. ठीक है, आइदर या फिर इंस्टॉलमेंट पे लाते हैं, लीजिंग बेसिस पे लाते हैं. पार्टली फर्म क्या करता है, व्हिच एक्वायर्स सच एसेट ऑन कैश बेसिस नीड लार्जर अमाउंट, तो कैश बेसिस पे ला रहा है उसको लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी फिक्स कैपिटल. जिस कंपेयर करें हम लोगों से फर्म व्हिच डिसाइड टू एक्वायर इट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रहा है तो वो रेगुलर अपना जो इनकम आ रही है उसमें से वो पे कर सकता है. और एक ही साथ पहले ही वो फुल्ली कैश देकर ला रहा है तो उसको फंड की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट अबाउट डिफरेंट मेथड्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल हमने देखा.